सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द झारखंड स्टडी और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संजय कुमार और द झारखंड स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ सकते हैं कि झारखंड की जनजातियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो झारखंड का जो जनजाति है, झारखंड में बहुत सारे जनजाति पाए जाते हैं। संथाल, मुंडा, उरांव, इसी तरह बहुत सारे जनजाति पाए जाते हैं। तो आज हम लोग जो है सबसे पहला जो जनजाति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देखते हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। तो जनजातियों की दृष्टि से झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ जो है जनजातियों की संख्या बहुत अधिक है और जनजातियों की दृष्टि से झारखंड क्या है, एक महत्वपूर्ण राज्य है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में चौथा स्थान है। तो जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में जो है भारत का कितना में चौथा स्थान है। यहाँ की अधिकांश जनजातियाँ निग्रोटो प्रजाति की है। यहाँ की जो अधिकांश जनजातियाँ हैं यह निग्रोटो प्रजाति की है। झारखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कितनी है, तो टोटल जनजाति जो है 32 है, जिसमें 8 जो है आदिम जनजाति और 24 जो है अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो है भारत में चौथा स्थान है और यहाँ की अधिकांश जनजातियाँ जो है निग्रोटो प्रजाति की है। झारखंड में 32 तरह का जनजाति पाया जाता है, जिसमें से 8 हमारा आदिम जनजाति और 24 जो है हम लोग का अनुसूचित जनजाति। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में यहाँ की कुल आबादी का 26.20% भाग जनजातियों का है और 12.1% अनुसूचित जाति का है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति यह जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और यह जो है भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत में सबसे अधिक जनजाति गोंड जनजाति और दूसरी जो है भील जनजाति है और तीसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है संथाल जनजाति। जो राज्य की कुल जनजाति आबादी का कितना परसेंट है, तो 34% आबादी जो है वो संथाल जनजाति का है। और जनसंख्या की बात करें तो झारखंड में जो है संथाल जनसंख्या लगभग 23 लाख है। लगभग 23 लाख आबादी किसकी है, तो संथाल जनजाति की जनसंख्या है। यह जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति, जो राज्य की कुल जनजाति आबादी का 34% है। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा जो है वो क्या है, संथाली भाषा है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। और कितना संविधान संशोधन द्वारा, तो 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जो है संथाली भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि जो है वो ओलचिकी लिपि है। यह जनजाति प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। यह जनजाति जो है प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। राजमहल पहाड़ियों में दामिन ए को इनका मुख्य निवास स्थान माना जाता है। राजमहल पहाड़ियों में दामिन ए को इनका मुख्य निवास स्थान माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दामिन ए को की स्थापना कब हुई थी, ये जो दामिन ए को है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1837 में जो है दामिन ए को की स्थापना हुई थी। तो संथाली जो है झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थान क्या था, पश्चिम बंगाल था। संथाली जो है इनका झारखंड आने से पूर्व इनका निवास स्थान माना जाता है ऐसा कि पश्चिम बंगाल था और पश्चिम बंगाल में इसे सावतार के नाम से जाना जाता था। पश्चिम बंगाल में इसे सावतार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिले में निवास करते हैं। ठीक है, तो संथाल जनजाति जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन भारत में अगर बोला जाए तो यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रथम गोंड, दूसरा भील हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए झारखंड में इसकी जो है कुल आबादी कितनी है, तो 23 लाख जो है इसका कुल आबादी है। इसका जो है भाषा क्या है, तो संथाली, और लिपि क्या है, तो ओलचिकी लिपि है। और यह जनजाति किस समूह में आती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह में जो है यह जनजाति आती है। दामिन ए को की स्थापना कब हुई थी, 1837 में, और दामिन ए को ही जो है इनका जो है मुख्य निवास स्थान है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है संथाल जनजाति बहुत ज़्यादा पाया जाता है झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसके कारण इस एरिया को क्या कहा जाता है, संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग संथाल जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो संथाल जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो संथाल गांव में एक क्या होता है, पंचायत होता है। संथाल गांव में एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख कौन होता है, मांझी होता है। जिसका प्रमुख कौन होता है, मांझी होता है। मांझी को प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार क्या होता है, प्राप्त होता है। संथालों के युवा गृह को क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया कि संथालों के युवा गृह को क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। जहाँ पर जो घोटुल में संथालों के जितने भी युवा लड़के लड़की हैं उनको यहाँ पर एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उसी तरह का कुछ यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो संथालों के युवा गृह को क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। किसी भी प्रकार के अपराध के लिए इनमें सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि संथालों का जो है एक पंचायत होता है, उसका जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है, तो मांझी कहा जाता है। संथालों के युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। अब संथालों का सामाजिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि इनमें जो है अनेक प्रकार की विवाहों का प्रचलन है, जैसे किरिंग जाबाई, किरिंग बापला, घरदी जमाई, सेवा विवाह, सांगा विवाह आदि। लेकिन इन सब में जो है किरिंग बापला विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। संथालों का सबसे प्रचलित विवाह जो है वो किरिंग बापला है। ये लोग जो है समगोत्रीय विवाह नहीं करते, मतलब एक ही गोत्र जो रहते हैं वो विवाह नहीं करते हैं। जैसे इनमें जो है इनका अगर किसी संथाली का अगर गोत्र है सोरेन तो वो सोरेन से शादी नहीं करता है। ठीक है, मतलब समगोत्रीय विवाह ये लोग नहीं करते हैं। तथा दहेज या तिलक की प्रथा इनमें बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो है ना दहेज देते हैं ना दहेज लेते हैं। उल्टा क्या होता है, लड़के पक्ष की ओर से कन्या को दिए जाने वाला वधु मूल्य जो है ये लोग देते हैं, जिसे हम लोग पौन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है समगोत्र विवाह नहीं होता है तथा दहेज या तिलक की भी प्रथा इनमें प्रचलित नहीं है। जोगमांझी इनका पुरोहित होता है, जो इनका विवाह कराता है वो उनको क्या कहते हैं, जोगमांझी कहते हैं, जो इनका विवाह संस्कार संपन्न कराता है। वर पक्ष की ओर से कन्या को दिए जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है, पौन कहलाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर पक्ष द्वारा वधु को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है, पौन कहलाता है। ठीक है, संथालों के युवा गृह को क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। और अगर हम इसमें बात करें इनके गोत्र की कि इनमें कितना तरह का गोत्र पाया जाता है, ठीक है, तो संथाल में जो है गोत्र कितना पाया जाता है, तो गोत्रों की संख्या टोटल कितना होता है, 12 गोत्र पाया जाता है। और इसको जो है 4 वर्ण में बांटा गया है। संथाल को जो है 4 वर्ण में बांटा गया है। एक हो जाएगा किस्कू हो गया, मुर्मू हो गया, सोरेन हो गया, हड हो गया। इनको 4 जो है वर्ण या वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं संथाल जनजाति का सांस्कृतिक जीवन कैसा होता है। तो संथाल में जो है गोदना का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। शरीर में बहुत तरह का टैटू बनवाना इनमें एक बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। इनमें स्त्री पुरुष दोनों क्या करते हैं, गोदना गोदवाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये देखिए इसी तरह का जो है संथाल जनजाति कुछ अपने शरीर पर टैटू बनवाता है। संथाल में क्या होता है, गोदने की प्रचलन भी है। इनमें स्त्री पुरुष दोनों क्या करते हैं, गोदना गोदवाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संथाल जनजाति का मुख्य पर्व बा पर्व, करम पर्व, सोहराई पर्व, बंदना, माघसीम, एरोक आदि है। इनमें अधिकांश पर्व कृषि या प्राकृतिक से संबंधित हैं। इनका जो अधिकांश पर्व होता है वो कृषि से ही संबंधित होता है, कृषि या प्राकृतिक या पशु से ही संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग जो है कुछ पर्व के बारे में ये देखिए, ये जो सामने चित्र है ये सोहराई पर्व का जो है चित्र है। तो सोहराई जो है सोहराई त्यौहार जो है फसल की कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है। सोहराई जो है वो कब मनाया जाता है, तो फसल की कटाई के समय जो है सोहराई मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम एरोक की बात करें तो जब बीज बोया जाता है तब क्या किया जाता है, एरोक त्यौहार जो है मनाया जाता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि आषाढ़ महीने से ही क्या होती है, संथालों का त्योहारों का शुरुआत होता है। अब हम लोग संथालों का जो है आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे कि उनका आर्थिक जीवन कैसा होता है, संथाल अपनी आर्थिक व्यवस्था कैसे चलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संथाल का जो आर्थिक जीवन होता है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो संथाल एक कृषक जनजाति है। इनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। संथालों का जो है मुख्य आधार क्या है, कृषि है। संथाल एक कृषक जनजाति है। इनकी जीविका का मुख्य आधार क्या है, कृषि है। इनकी मुख्य फसल क्या है, धान है। इनका मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है, चावल है। और इनका जो है मुख्य पेय पदार्थ, तो चावल को ये लोग क्या करते हैं, सड़ाकर या गलाकर एक
शराब का निर्माण करते हैं जिसको हड़िया नाम से जाना जाता है। ठीक है, चावल का शराब जिसको हड़िया नाम से जाना जाता है, जिसका ये लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। इन लोग संथाल जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, हड़िया है। संथाल जनजाति प्रारंभ में शिकार एवं झूम कृषि पर आश्रित थी, परंतु बाद में बाहरी संपर्क में आने के बाद इन्होंने कृषि को अपना क्या किया, मुख्य व्यवसाय बनाया। तो संथालों का जो है आर्थिक जीवन वो कृषि है। ठीक है, ये इनका जो मुख्य फसल है वो क्या है, धान है। और इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या है, तो चावल का शराब जिसको हड़िया के नाम से जाना जाता है। तो संथाल का आर्थिक जीवन जो था वो इसी तरह का था। अब हम लोग जानेंगे कि संथाल का धार्मिक जीवन कैसा था या धार्मिक व्यवस्था कैसा है। ठीक है, तो संथालों का धार्मिक जीवन कैसा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संथाल मुख्यतः जो है गांव में रहते हैं और इनका जो प्रधान देवता है उनको सिंगबोंगा या ठाकुर कहा जाता है। माना जाता है कि सृष्टि की रचयिता इन्होंने ही की थी, सिंगबोंगा देवता ने ही की है। ठीक है, और संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मारांग बुरु है। संथालों का जो है दूसरा प्रमुख देवता कौन है, मारांग बुरु है। और संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहर एरा है और जहाँ पर इसकी पूजा होती है उसे जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। तो संथाल मुख्यतः गांव में रहते हैं। गांव के मध्य में इनका मांझी धान होता है, जहां गांव की मांझी पूजा पाठ का कार्य करता है। ठीक है, मांझी धान के समीप गांव की पंचायतें आयोजित होती है। गांव के बाहर एक जाहिर थान होता है। गांव के बाहर क्या होता है, जाहिर थान होता है, जहां जो है जाहिर एरा की पूजा होती है। जाहिर एरा की क्या होती है, पूजा होती है, जहाँ जाहिर एरा संथालों का निवास स्थान होता है। इनका सर्वोच्च देवता मारांग बुरु है और इन्हें ठाकुर भी कहा जाता है। और दूसरा अगर बोला जाए और इनका अगर प्रधान देवता बोला जाए तो इनका प्रधान देवता कौन है, तो इनका प्रधान देवता जो है वो कौन है, सिंगबोंगा है। ठीक है, और संथाल का जो है ग्रीव देवता, इनका जो है घर का देवता एक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओड़ाक बोंगा, ओड़ाक बोंगा। तो संथाल का धार्मिक जीवन जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं। इनका जो है एक प्रधान देवता होता है जिसको सिंगबोंगा कहते हैं, एक जो है दूसरा प्रमुख देवता होता है उसको मारांग बुरु बोलते हैं। संथालों का जो है एक प्रधान ग्राम देवता होता है जाहिर एरा, जहाँ पर जाहिर थान में इसका क्या होता है, मतलब निवास स्थान जो है उसको क्या कहते हैं, जाहिर थान कहते हैं। और संथालों का गृह देवता को क्या बोलते हैं, ओड़ाक बोंगा बोलते हैं। ठीक है, संथालों में जो है शव को जो है जलाना और दफनाना दोनों तरह का प्रचलन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि संथाल झारखंड के जनजातियों में संथाल जनजाति के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप इसको शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।